हेलो जी, राम राम। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो ये ब्लॉग आने वाला है शिवरात्रि के बाद और बना हुआ है शिवरात्रि के दिन से या 2 दिन पहले से। काफ़ी दिनों की वीडियो जोड़कर बनाया गया है। तो यहाँ पर आ गई थी हरी हरी चूड़ियाँ, जो कि मुझे लानी तो पहले ही थी, पर मैं तो फिर भी नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बुखार था उस टाइम। तो मैंने घर पर मंगाई और जिस दिन आई उस दिन पर तो उसका टाइम हो चुका था। और शाम के समय कहते हैं चूड़ियाँ पहननी नहीं चाहिए, ना कोई श्रृंगार करना चाहिए। और शुक्रवार को मैंने मंगा ली थी, पर शुक्रवार को शाम यानी 4:45 5:30 के लगभग आई थी। तो आप बताना आपको कैसी लग रही है चूड़ियाँ? मुझे तो भाई बहुत पसंद आई थी। तो और ना ऐसे वैसे कथा में कहते हैं कि शाम के समय ना 4 बजे के बाद बाल वगैरह बिंदी वगैरह जैसे अपना जो भी श्रृंगार चूड़ी बिंदी जो भी होता है ना मांग भरना, ये शाम के समय नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि 4 बजे के बाद शिव जी और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकलती हैं और हर घर में आते हैं। तो माँ आशीर्वाद देती है हर सुहागन को भी हमेशा सुहागन बने रहे। तो उस टाइम हम अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो वो वैसे भी आशीर्वाद उनका उनको वचन दिया हुआ है भी आशीर्वाद देना ही देना है। तो इस टाइम कहते हैं भी हमें अपना श्रृंगार उस टाइम नहीं करना चाहिए। हमें सुबह सुबह अपने जो भी सुबह सुबह स्नान किया और श्रृंगार वगैरह किया, शाम के समय नहीं करना चाहिए 4 बजे के बाद में। तो ये बात है भाई। तो मैंने उस दिन नहीं पहनी, मैंने सोचा इतने दिन निकल गए तो 2 दिन और ही सही। फिर मैंने पहनी थी दीतवार या सोमवार को। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार को वीडियो जा रही है। तो उस दिन बनाई थी हमने सब्जी लौकी। और बुखार होती है ना तो ये सिंपल सिंपल फीकी फीकी सब्जी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बजने वाले हैं और कपड़ों के लगा दिए मैंने तह। तो अब ये तो जाएंगे अलमारी में और जो प्रेस करने वाले हैं उनके करेंगे हम प्रेस। और खाना बनाने वाला है, बर्तन साफ़ करने वाले हैं। मैं लग रही हूँ बाहर के काम में। और अभी दवाई ली है, थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ढीली हो गई थी, तो दवाई अभी अभी ली है मैंने। तो चादरें धोई थी साथ में और टॉवल भी, क्योंकि सुबह सुबह बारिश आ गई ना तो फिर अंदर कर दी और अब सुखा रही हूँ। ये भी बहुत मुश्किल से है क्योंकि पहले ना मैंने इनका पानी झारने के लिए बाल्टी पे रख दी थी, तो पानी जर जाए और कपड़े सूख जाए। और फिर क्योंकि ये ना रस्सी है, ये देखिए रस्सी होती है ना, फिर इसे टूटने का डर रहता है। तो मैं पहले ना बाल्टी के ऊपर पानी झार लिया यहाँ रख कर और फिर इस पर डाल दी। तो बस चादर भी सूख चुकी है हमारी। अब इन्हें हम उतार लेंगे और तय लगा देंगे। और फिर पूजा पाठ वाला टाइम हो चुका है और बर्तन साफ़ करने शाम का काम हो चुका है। तो यहाँ पर आ गई है सब्जी और फ्रूट और भिंडी। ये देखिए साथ में भिंडी आ गई है। साथ में आज सोमवार था ना, सावन का दूसरे सोमवार को सभी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। आज मैंने मंगा लिए थे फ्रूट। तो यहाँ पर एंजल का था व्रत, तो एंजल ने फ्रूट और अपना दूध तैयार कर लिया, वो भी इसने खाना खा लिया और मेरे लिए चाय तैयार हो रही है। तो टाइम हो गया अभी 2:45 का और अभी मम्मी के लिए बन रही है चाय। मैंने तो एक बनाना खा लिया, साथ में दूध पी लिया थोड़ा सा, क्योंकि आज है सोमवार का व्रत, सावन के सोमवार का व्रत है, तो इसलिए अभी मम्मी को चाय बना के दे रही हूँ। और अभी चल रही है हमारी कथा, तो यहाँ चाय बन रही है और वहाँ चल रही है कथा। तो मम्मी सुन रही है कथा और मैं यहाँ चाय बनाने आ गई, क्योंकि आज मम्मी का व्रत है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर है मंगलवार की वीडियो, यानी मंगलवार को थी शिवरात्रि। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और हाँ नहीं भाई इस दिन तो गई नहीं, क्योंकि इसको बुखार आ गया था बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह ना उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। फिर इन बच्चों को ना घर पर रखना पड़ा। और वैसे ना सिंपल कोई अगर काम हो ना तो मैं बच्चों को नहीं रखती, पर भोविस को बुखार आता ना बहुत तेज़ वाला आता है, तो इसलिए मुझे एक दिन बच्चों को रखना पड़ा। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई घर में बुखार आए और बच्चों को ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे यही तो डर लग रहा था। तो आज ना कल से वो ऐसे एकदम
जुकाम हो चुका है बहुत तेज वाला, और कल स्कूल से आया ना बहुत तेज वाला जुकाम था इसे। और फिर इसे दवाई वगैरह दी, और सेट्राजिन गोली होती है ना, उससे जुकाम थोड़ा जल्दी ठीक होता है। तो इसे रात को आगे बुखार 2:45 इतनी तेज़ वाली बुखार है, फिर इसे बुखार वाली गोली दी। और अब इसे बुखार तो नहीं है पर जुकाम है, जुकाम हो जाता है। रोटी खा लेते, और जुकाम हाथों में बुखार है शायद इसे, अजीब सा हो रखा है। 2-3 दिन ना यह रहता है। आज है शिवरात्रि, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई हो। और भुवेश तुम, भुवेश भाई भुवेश की तबीयत खराब है। भुवेश की सिंपल राम राम ले लो आप। और इसकी तरफ से मैं बोलती हूँ भी शिवरात्रि की भुवेश की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, है ना। तो आज भाई मंदिर में प्रोग्राम, और शाम को होगी भजन कीर्तन, और इससे पहले होगी हमारी घर पर पूजा, यानी ऑनलाइन पूजा होती है महादेव की। और ये वाला सूट है ना जो मैं अब की बार मायके से आई ना तो लेकर आई थी। मैं एक तो पहन कर आई, उस दिन पहना था ये, तो उस दिन गर्मी बहुत थी और ट्रेन में थी, तो इस सूट की वजह से ना मेरे अलाइयाँ हो गई। तो मैं उसके बाद में ना इसे पहना ही नहीं, बिल्कुल नहीं पहना। मुझे इतना लग रहा था इतनी गर्मी में कौन पहने, इसे इतनी मुश्किल थी। फिर आज मैंने इसे पहन लिया। अभी आज एक बार ही पहना हुआ था, और शिवरात्रि है तो मैं आज इसे पहन लेती हूँ। पर ना ये टाइट बहुत है, मैं थोड़े से हल्के में या मतलब वो ब्लू सूट होते हैं वो पहनती हूँ। जो मेरे पास मैं हर टाइम रखती हूँ वो मुझे क्योंकि जल्दी जल्दी फाटने का मतलब वो है, तो वो ज़्यादातर मैं रखती हूँ। और ये वाला ना मेरे बहुत ज़्यादा टाइट है, ये देखिए बाजू देखो इसकी, और वो है ना वो मेरी इतनी इतनी ढीली है बाजू, तो मैं इतने ढीले पहनती हूँ ना लूज लूज, तो ये थोड़ा मुश्किल हो रखा है मेरे लिए। देखते हैं, सोच तो इसे रही हूँ इसे दूसरा पहनूंगी, पर बाद की बात देखेंगे। अभी टाइम हो गया 9:20 का, और अभी पापा वेश है मंदिर में, वहाँ सेवा करवा रहे हैं, और अभी मैं रूम में हेल्पर है, क्योंकि अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में, बस अभी वहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, जब कीर्तन स्टार्ट होगा तो अभी हम घर पे हैं। अभी आपको देखते हैं कि आपको दिखाएंगे या नहीं, तो फिर थोड़ी देर में बाय। तो यहाँ पर भविष्य गया हुआ था मंदिर, और आ गया था मैं बुलाने के लिए, कहा कि आप आ जाओ, आपका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि भजन कीर्तन शुरू होने वाले ही थे। तो और कुछ औरतें भी आ गई थी, और लगभग वैसे हम गए थे 8:30 9:45 के लगभग में। तो वहाँ पर जितने हम गए ना इतनी भीड़ नहीं थी, हम गए उस टाइम। और यहाँ पर भीड़ हुई थी 11 बजे के बाद में, क्योंकि यहाँ का ना रूटीन है सभी का, लोग लेट आते हैं और लेट खाना वगैरह खाते हैं फिर आते हैं यहाँ पर। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये देखिए मैं कह रही थी ना हम गए थे जब इतनी भीड़ नहीं थी, तो ये मैंने भवेश को कहा कि थोड़ी सी बना ले। और यहाँ पर मंदिर, अगर मंदिर की साइड में यहाँ लंगर बन रहा था, यानी प्रसाद तैयार हो रहा था। तो प्रसाद भी काफ़ी, यानी 6 बजे लंगर यहाँ पर शुरू हो चुका था, तो काफ़ी लोग आए थे। फिर वैसे तो 8 बजे का प्रोग्राम रखा था, यहाँ पर भी 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एक तो गायकार थी जो लेट हो गई, और दूसरा भोग वगैरह, क्योंकि यहाँ का रूटीन है बता रही हूँ भी, लोग धीरे धीरे आते हैं, तो धीरे धीरे आए, खाना वगैरह निपटाया, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और इतने प्यारे 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 भजन गा रहे थे ना, यहाँ पर मैं आपको वॉइस ओवर नहीं कर सकती। वैसे मेरी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना वहाँ पर जाकर। और भी मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो, वैसे ज़्यादा मेरी वो, क्योंकि रियल आवाज़ रखनी होगी तो मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी होगी। तो हैप्पी शिवरात्रि सभी को बहुत बहुत, और महादेव सभी के घरों में खुशियाँ लाए, और जो जिसकी इच्छा वो पूरी करे, और सही सही इच्छा पूरी करे, क्योंकि आजकल का ज़माना देखकर भाई डर सा ही लग रहा है। और बच्चों की अपनी पढ़ाई में मन लगे भाई। और किसी किसी ने ना व्रत रखा था इस दिन, और हम ना इस शिवरात्रि को व्रत नहीं रखते, हम रखते हैं फागुन वाली शिवरात्रि आती है ना, पहले से उसी शिवरात्रि का रखते आ रहे थे, और उसी का ही हम रख रहे हैं। क्योंकि इस दिन तो ना फिर
मुझे आज ही पता लगा था। इस दिन मंदिर में काफ़ी औरतों ने व्रत रखा था और हमने नहीं रखा था।